बेटा इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट टाइम हमने मोलैरिटी तक किया था। तो अब आगे मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास। अब इसमें देखो, दिस क्वेश्चन इज 25 ml ऑफ 3m HCl मिक्स किया गया है इन अनदर सोल्यूशन 75 ml और जिसकी मोलैरिटी 4m HCl है। अब उसमें टोटल मोलैरिटी पूछी हुई है, तो टोटल मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। m फाइनल इज इक्वल टू दिस m1 v1 प्लस m2 v2 v1 प्लस v2। तो सो वेरी सिंपल, इसमें आप मोलैरिटीज ऐड कर दो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके। सिंपल क्वेश्चन है और इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो एंड यू गेट द वैल्यू 3.75 मोलर। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। ये बेटा देखो, ये क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो आप मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए आपने क्या करना है, डेंसिटी हमें इज गिवन 1 ग्राम पर ml एंड यू नो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास विल बी, यहाँ से मास निकालेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। कि अगर 1 ml में 1 ग्राम है देन 1000 ml में हाउ मच विल बी द डेंसिटी? इट विल बी in 1000, mass will be 1000 gram. So from here mass we can calculate, and the number of moles again will find out by the formula given mass upon molar mass. It is 55.5 and molarity will be number of moles in 1 liter of solution is equal to 55.5 molar, right. Number of moles and volume is 1 liter given and number of moles is 55.5, so molarity will be 55.5 molar. क्लियर? एनी कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप क्वेश्चंस मुझे मेंशन कर देना, आई विल सॉल्व इट। नाउ मोलैलिटी, द नेक्स्ट टॉपिक आता है मोलैलिटी। दैट वाज प्रीवियस वाज मोलैरिटी एंड इट इज मोलैलिटी, एल का डिफरेंस है बट फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि आपने इसमें था इन सॉल्यूशन इन लीटर्स एंड इन मोलैलिटी में है सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, राइट। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इसमें वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें आप क्या करते हो, देखो ये क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है और डेंसिटी दे रखा है सोल्यूशन का। तो ऐसे केस में मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा बहुत सारे स्टेप्स हैं, ध्यान से देखो। मोलैरिटी हमें दिया हुआ है, राइट, सोल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पहले स्टार्ट ऐसे ही करोगे, व्हाट इज़ गिवन, विद यूनिट्स लिखोगे एंड व्हाट टू कैलकुलेट, और जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला। तो आपका हाफ क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, आपको इस चीज़ के भी मार्क्स मिलते हैं इफ़ यू डू द टॉप क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अब इसमें देखो, नाउ मोलैरिटी इज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब इसमें मोलैरिटी हमें 1.35 दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी 1.35 मोल्स, राइट। एंड नाउ टू फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट, हमने अब इसमें सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, उसमें मास ऑफ सोल्यूशन हमें मालूम है, दोनों का प्लस होता है। तो सॉल्वेंट का मास हम यहाँ से, पहले उसके लिए हमें सोल्यूट का मास चाहिए, सोल्यूशन का मास चाहिए, देन वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, डेंसिटी से अगेन डेंसिटी को यूज़ करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, डेंसिटी हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम इन लीटर्स हमें दिया हुआ है, तो इट इज़ दिस मच ग्राम्स। सो हमने वॉल्यूम जिसमें 1000 ग्राम्स लिया है बिकॉज हमने यहाँ पे ग्राम्स में मास को कैलकुलेट किया। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, राइट। लेकिन अगेन उसके लिए अब हमें मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे वो आपको मालूम है,
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ से गिवन मास निकल आता है। तो ये सारा मोलर मास हमने H2SO4 का ले लिया। तो बेटा इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं बट सिंपल स्टेप्स हैं, जो आपको सबको फॉर्मूले सारे मालूम है, तो बट फॉर्मूलों में वैल्यूज पुट करनी है एंड यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एंड दिस इज नाउ द नंबर ऑफ गिवन मास, यहाँ पे इतने ग्राम्स आ गया। अब इसको मास ऑफ सॉल्वेंट में हमने पुट करके ऊपर इतना निकाल लिया। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, जो हमने इस तरीके से फाइंड आउट किए हैं। दो फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं, डेंसिटी और एक नंबर ऑफ मोल्स। अब यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मालूम है 1.35 हमने निकाल ही लिया था, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ से निकाल लिया, तो मोलैलिटी मोल्स पर किलोग्राम में आ गया। हमने यहाँ पे पहले 87.59 ग्राम्स था, तो इसको हमने किलोग्राम में किया बिकॉज मोलैलिटी जो है वो किलोग्राम्स में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। बहुत सिंपल हैं बट थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े से लेंदी हैं बट इजी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मास परसेंट। मास परसेंट इज़ वेरी सिंपल। मास परसेंट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास प्रेजेंट है सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें कितना मास प्रेजेंट है इनटू 100। तो इसमें क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के। उसमें आपने सिंपल क्या करना है, मासेस निकालने हैं जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब मास परसेंट निकालना है तो पहले आपको मोलर मास पता होना चाहिए। सोल्यूशन इथेनॉल में है तो इथेनॉल का मोलर मास पता होना चाहिए। नौ मास परसेंट के लिए कितना मास प्रेजेंट है उस एलिमेंट का अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन जिसमें वो प्रेजेंट है इनटू 100, जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। यहाँ पे इथेनॉल में प्रेजेंट है तो इथेनॉल का मास ले लेंगे और इस तरीके से मास अपॉन मोलर मास करके सबका निकाल लेंगे। क्लियर। अब आता बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी, सिंपलेस्ट टॉपिक है। इसमें क्या है कि कोई भी अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना है और किसी सोल्यूशन में सपोज 2 कंपोनेंट्स हैं 3 कंपोनेंट्स हैं, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसमें आप उस मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो आपका ये निकल आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। देखो लिमिटिंग रिएजेंट है कोई भी आपको रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज H2O2 प्लस 2H2। अब इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स अगर हम कोई भी ग्राम्स लेते हैं इस हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, इसके, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन से कंपाउंड कौन से कंपाउंड पे या इस इक्वेशन में कौन से ऐसा रिएक्टेंट है जिस पर जो है ये रिएक्शन डिपेंडेंट है, जिसके अमाउंट पर डिपेंडेंट है, या ये आप कह सकते हो कि कौन सा रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, राइट। तो हमें कितना मिनिमम अमाउंट कौन से रिएक्टेंट का चाहिए कि इसको कंप्लीट होने के लिए, तो दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। इट इज़ द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। वो अभी देखो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये है, इसमें दिया हुआ है कि 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू इज H2O, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो इसमें हम पहले इस इक्वेशन में देखेंगे कि कितने मोल्स जो हैं हाइड्रोजन के यूटिलाइज हुए हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूटिलाइज विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड what is formed 2 moles of water। तो यानी कि हमें इस रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के। अब इसमें लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और कितने ग्राम्स के साथ, 29 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। वही अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैंने इस तरीके से किया, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दिस इज़ 1.5 मोल हमारा है हाइड्रोजन एंड 0.9 मोल्स ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर 2 ग्राम्स को 1 मोल की ज़रूरत है तो 1.5 मोल्स को, 2 मोल्स को अगर 1 मोल की रिक्वायरमेंट है तो 1.5 मोल्स को कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी।
इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करते हैं। लिमिटिंग रीजन में आएगा, रेशो निकाल लो दोनों मोल्स की, उसमें 1.5 हमें गिवन है और वैसे कितना है 2 मोल्स रिएक्ट करता है एंड रेशो इज 0.75। सेम ऑक्सीजन के लिए निकाल लो, 0.9 आ जाता है। तो इसको कंपेयर करना है, जिसकी रेशो comes out to be smaller, that means that is the limiting reagent. So ratio hydrogen की 0.75, it is smaller, so hydrogen is the limiting reagent, means ये hydrogen जो है easily finish हो जाएगा, it will consumed first, so it is the limiting reagent, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। देखो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 1:1 रेशो। सो 1.5 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 मोल ऑफ वाटर बनेगा। इसको हम ग्राम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन यूजिंग दैट फॉर्मूला। अब कितना रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह गया ये पूछना है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कौन सा अनरिएक्टेड रह गया। अब देखो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1.5 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। वेयरएज हमें दिया कितना हुआ है, 0.9 मोल्स हमने जो कैलकुलेट किया था, तो उसमें से माइनस करके ऑक्सीजन विल लेफ्ट बिहाइंड 0.15 मोल। और अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो बेटा आप ग्राम्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। क्लियर? तो दिस क्वेश्चन इज, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड इसके क्वेश्चंस हम लेटर और क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाऊंगी आपको, बट फ़िलहाल अभी फोकस करेंगे जितने टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं उन पे और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पे। तो प्रैक्टिस आप बेटा खुद करो, और फिर जब एक बार थोड़ा हो जाए सारा, 1 बाय 1 मैं सारे टॉपिक्स लूँगी चैप्टर वाइज, और फिर इन बिटवीन जब भी टाइम होगा तो आपको सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उन सब की प्रैक्टिस भी करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। अभी थोड़ा पहले आप टॉपिक्स कंप्लीट कर लो और इनकी प्रैक्टिस आप खुद कर लो पहले। अब देखो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या है कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, तो इसमें बेटा कुछ थोड़ा सा रूल लगता है कि जैसे मीनिंग, ऑल दीज आर द डिजिट्स इन अ नंबर दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट प्रिसिजन। तो इसमें आपने सिर्फ थोड़ी सी 4-5 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखो, बिकॉज इट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। 0.0072, इसमें ये वाली 2 डिजिट्स हैं 7 एंड 2, दीज आर द डेफिनेट डिजिट्स, जो इनसे पहले की जीरोज हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। 702 में 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि बीच के ज़ीरो जो है डेफिनेट डिजिट्स के बीच में, सर्टेन डिजिट्स के बीच के ज़ीरो जो होता है दैट इज काउंटेड। देन दिस इन दिस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो ज़ीरोज़ हैं वो काउंट होती हैं। डेसिमल से पहले की, ये देखो ये जो नंबर से पहले की ज़ीरोज़ काउंट नहीं हो रही, बट नंबर्स के बाद के ज़ीरोज़ डेसिमल इफ इज़ देयर ये काउंट होंगी। और ये 7200 में वैसे तो हम सोचते हैं कि दिस इज़ द ऑल द नंबर्स आर डेफिनेट, बट इन दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे से दैट दीज 2 zeros आर नॉट significant, only 72 numbers 2 are the significant numbers figures, and in this case 1.20 into 10 to the power 3, because this 1.20 all the numbers are significant, this is 3. so इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल इसमें नहीं किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अब नेक्स्ट लूँगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिकॉज इस चैप्टर में मेन यही क्वेश्चंस थे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने 9th-10th में किए हुए हैं, जैसे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, और मोल कॉन्सेप्ट में मोलर मास और कुछ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इस तरह सिंपल चीज़ें हैं विच यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th-10th, तो इसलिए मैंने वो इसमें कवर नहीं किया। क्लियर?
सो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी विद द क्वेश्चंस। ओके।